दोस्तों, एजुकेशन की दुनिया में एक नए सितारे का जन्म हुआ। नाम था बायजूस। 2011 में बायजू रविंद्रन ने इसे शुरू किया। इनका मिशन सिंपल था, पढ़ाई को मजेदार और इंटरेस्टिंग बनाना। इनका फोकस क्लियर था, मुश्किल एग्जाम्स क्रैक करना, सैट, जीमेटी, सब कुछ। ये कोचिंग और गाइडेंस देते थे, स्टूडेंट्स को एम्पावर करना चाहते थे। 2015 में बायजूस ने एक बड़ा लीप लिया। उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। ये कोई ऑर्डिनरी ऐप नहीं था, नहीं, ये एक रेवोल्यूशन था। ऐप में पूरे लर्निंग प्रोग्राम्स थे, इंटरैक्टिव वीडियोस, एंगेजिंग एक्सरसाइजेस, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ये इंस्टेंट हिट हो गया। स्टूडेंट्स को पसंद आया, पेरेंट्स को पसंद आया। बायजूस जल्दी ही इंडिया में हर घर का नाम बन गया। ये सिर्फ एक ऐप से ज्यादा था, ये एस्पिरेशन का सिंबल था, क्वालिटी एजुकेशन का, जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। कंपनी की सक्सेस कमाल की थी। ये इनोवेशन की पावर का सबूत था, एक सपने की पावर का। दोस्तों, फिर आया 2020। दुनिया बदल गई। कोविड-19 पैंडेमिक ने सब कुछ रोक दिया। स्कूल्स बंद हो गए, स्टूडेंट्स घरों में बंद हो गए, अनसर्टेनिटी छा गई। लेकिन इस अंधेरे में बायजूस एक उम्मीद की किरण बनकर आया। ट्रेडिशनल एजुकेशन के डिसरप्टेड होने से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग की तरफ मुड़े। बायजूस अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म के साथ परफेक्ट पोजीशन में था। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को भुनाया, उन्होंने अपने ऑफरिंग्स एक्सपैंड किए और कोर्सेज और फीचर्स ऐड किए। इन्वेस्टर्स ने पोटेंशियल देखा, टाइगर ग्लोबल, सिक्वोया और यहां तक कि चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव जैसे बड़े प्लेयर्स से फंडिंग आई। बायजूस स्टार्टअप वर्ल्ड का लाडला बन गया। उन्होंने $22 बिलियन की स्टैगरिंग वैल्यूएशन अचीव की। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, वो दुनिया के टॉप पर थे। बायजूस अभूतपूर्व गति से ग्रो कर रहा था, उन्हें और चाहिए था। उन्होंने एक्विजिशन स्प्री शुरू की, एक के बाद एक। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एक्वायर की। आकाश इंस्टीट्यूट, टेस्ट प्रिपरेशन में एक जाना माना नाम। व्हाइट हैट जूनियर, बच्चों के लिए एक कोडिंग प्लेटफॉर्म। टॉपर, एक और पॉपुलर लर्निंग ऐप। गोल क्लियर था, इंडियन एडटेक स्पेस में अनडिस्प्यूटेड लीडर बनना, सभी एजुकेशनल नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप बनाना। एक्विजिशंस ने हेडलाइंस बनाई। बायजूस का अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या ये रैपिड एक्सपेंशन सस्टेनेबल था? क्या वो ज्यादा बड़ा निवाला ले रहे थे? सवाल उठे, कंसर्न्स को इग्नोर किया गया। बायजूस एक मिशन पर था, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, या उन्हें ऐसा ही लगता था। दोस्तों, दरारें दिखने लगीं। रैपिड एक्सपेंशन की एक कीमत थी। एक्वायर्ड कंपनीज को इंटीग्रेट करना चैलेंजिंग साबित हुआ। ऑफरिंग्स की क्वालिटी पर सवाल उठे, खासकर व्हाइट हैट जूनियर के। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ने आईब्राउज रेज किए। डिलेज, ओपेकनेस, ट्रांसपेरेंसी की कमी। पैसा कहां जा रहा था? वो क्या छुपा रहे थे? मर्मर्स तेज हुए। फिर ले ऑफ्स आए। हजारों एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। कभी चमकने वाला सितारा अपनी चमक खो रहा था। मार्केट बदल रहा था। पैंडेमिक बूम खत्म हो गया था। स्टूडेंट्स स्कूल्स में वापस जा रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था बायजूस ने ज्यादा बड़ा दांव खेल दिया था। सेक्शन 5, कानूनी और वित्तीय मुसीबतें विवादों में डूबते हुए। दोस्तों, स्थिति बद से बदतर होती गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फीएमए वायोलेशंस उन्होंने अलेजेड किया। गवर्नमेंट देख रही थी। प्रेशर बीआई आच रहा था। ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया। पहले डिलॉयट, फिर बीडीओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंसर्न साइट करते हुए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिले साइट करते हुए, मैनेजमेंट से कोऑपरेशन की कमी साइट करते हुए। ये सीरियस था। बोर्ड मेंबर्स भाग गए। वो डूबते जहाज से जुड़े नहीं रहना चाहते थे। इन्वेस्टर्स चिंतित होने लगे। क्या उन्होंने गलत घोड़े पर दांव लगाया था? बायजूस, जो कभी इंडिया की स्टार्टअप सक्सेस का सिंबल था, अब विवादों में गिरा हुआ था। सेक्शन 6, पतन। बायजूस की वैल्यूएशन गिरती है। नतीजे तेज और ब्रूटल थे। बायजूस की वैल्यूएशन गिर गई, $22 बिलियन से लगभग जीरो तक। ग्रेस से एक स्टनिंग फॉल। युगों के लिए एक कॉशनरी टेल। कंपनी का पैसा बह रहा था, लॉसेस बढ़ते गए, सैलरीज डिले हुई, ऑफिसेज बंद हो गए। कभी गर्वित यूनिकॉर्न अपने घुटनों पर था। बायजू रविंद्रन, फाउंडर, ने हार मान ली। कंपनी की वैल्यूएशन, उन्होंने कन्फेस किया, अब जीरो थी। जीरो। क्या आप यकीन कर सकते हैं? सपना खत्म हो गया था, बबल फूट गया था। सेक्शन 7, बायजूस गाथा से सीख, एक सबक। दोस्तों, बायजूस की कहानी एक ट्रेजेडी है। एम्बिशन, ग्रीड और अंततः फेलियर की कहानी। लेकिन ये लेसन्स से भी भरी कहानी है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन्स, इन्वेस्टर्स के लिए लेसन्स, हम सब के लिए लेसन्स।
सिर्फ फंडिंग से सक्सेस गारंटी नहीं होती, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जरूरी है। ओवर एक्सपेंशन फेटल हो सकता है। डेट ड्रिवन ग्रोथ एक डेंजरस गेम है। ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस ऑप्शनल नहीं है। बायजूस एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर कि सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स भी इनविंसिबल नहीं होते। हमें उनकी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए, हमें बेहतर करना चाहिए। सेक्शन 8, एडटेक का भविष्य आगे क्या है। बायजूस की गाथा ने इंडियन एडटेक सेक्टर पर एक साया डाल दिया है, लेकिन यह अंत नहीं है। एजुकेशन भविष्य है। टेक्नोलॉजी में लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। की है सही बैलेंस ढूंढना, ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के बीच, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के बीच, प्रॉफिट और पर्पस के बीच। एडटेक का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हमें पास्ट से सीखना चाहिए। हमें ऐसे बिजनेसेस बिल्ड करने चाहिए जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं, बल्कि सस्टेनेबल, एथिकल और ट्रूली बेनिफिशियल टू सोसाइटी भी हो। जर्नी जारी है।